Hi Gemini, welcome to your reading. So let's see Gemini, ये जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की एनर्जी है, हमें इसके बारे में, आपके बारे में क्या पता चलता है. ओके ये जो रीडिंग है इसे आप अपने सन मून राइजिंग या फिर नॉर्थ नोड के बेस पर देख सकते हो, या आप अमूमन जो भी साइन फॉलो करते हो उसके बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हो. ओके साथ ही साथ मैं यहाँ पर क्विक अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि 19 जुलाई से मेरी जो ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप है ये शुरू हो रही है, जो कि एक बहुत ही सीक्रेट वर्क गिना जाता है स्पिरिचुअल जर्नी में. तो अगर आप अपने जनरेशनल ट्रॉमा या कर्मा को समझकर उसे हील करना चाहते हो, पितरों को हील करना चाहते हो और अपनी ओवरऑल ब्लड लाइन को एक हीलिंग भेजना चाहते हो, तो यस ये वर्कशॉप को आप ज्वाइन कर सकते हो. डिटेल्स के लिए ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर. ओके तो चलिए इसी से ही यहाँ पर हम जो है आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं जेमिनी. सबसे पहले तो पास्ट. ओके आपका पास्ट समझते हैं कि पास्ट में क्या जाना, क्या समझा, क्या पहचाना आपने, स्पिरिट वर्ल्ड ने आपको क्या सिखाने की, बताने की कोशिश की. ओके आज थोड़ा सा मेरे बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे रहा होगा आपको. मैं आगे से कोशिश करूंगी कि ये शोर ना हो. ओके बट लेट्स सी यहाँ पर आपका पास्ट क्या बताता है हमें. थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच. जेमिनी के पास्ट में क्या हुआ. ओह ये कहाँ से आया कार्ड. ओके We have 7 of Pentacles. बहुत खूबसूरत कार्ड है बाय द वे, इसमें बहुत सारा सिंबलिज्म है. हम पढ़ते हैं इस कार्ड की एनर्जी को, पर पहले सारे कार्ड्स ले लें. ओके जेमिनी के पास में क्या हुआ स्पिरिट, क्या जाना, क्या समझा, क्या पहचाना, क्या सीखा. We have the Wheel of Fortune and we have the World card. Major cycles, major cycles आपने कंप्लीट किए अपने पास्ट में. कार्मिक भी दिख रहे हैं कुछ लोगों के लिए मुझे, और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपने गुड टाइम्स, अच्छे टाइम की ना बहुत वेट की, आशा भी रखी, होप भी रखी आपने. आपको था कि हो जाना है नाज, ये जो भी मुझे चाहिए ना, जिस गुड टाइम की या गुड इवेंट की या गुड टाइम पीरियड में कोई साइकिल भी है लेट्स से, अगर आपने उसकी भी वेट की है ना, तो समहाउ आपके अंदर इतना विश्वास था पास्ट में कि ये चीज़ हो जानी है, ये चीज़ हो जानी है ना. मुझे पता है कि अगर कुछ हो भी रहा है ना वो टेम्पररी है, ये चीज़ मुझे मिल जानी है. बट समहाउ इसी के रिगार्डिंग आपकी अवेकनिंग हुई, जिसको आप कंसिस्टेंट मानते चले गए, उसी में कोई इनकंसिस्टेंसी आपको देखने को मिली आपके अतीत में. ओके ये कोई एनर्जी एक्सचेंज है, तो कोई रिलेशनशिप हो सकता है. ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके अतीत में चीज़ें बहुत अचानक हुई हों, एकदम से जैसे अचानक चीज़ें होना और उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा संभलने का मौका ना मिला हो. मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे साइकिल्स दिख रहे हैं कि अभी एक न्यू बिगनिंग चल रही है और उसी में फिर दूसरी न्यू बिगनिंग, और उसमें नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको संभालूं कि मैं इसको संभालूं. जैसे बहुत बिजी, बहुत क्राउडेड एनर्जी कि मैं किस किस चीज़ को संभालूं तो जैसे आप मुझे बहुत ओवरवेल्म दिख रहे हो, आप मुझे ऐसे दिख रहे हो कि जिस चीज़ को मैंने सत्य माना, जिस चीज़ की मैंने आशा रखी वही चीज़ नहीं हुई नाज. लेकिन इस ना होने के साथ ही मुझे आपकी ना असेंशन दिखी, जैसे ये चीज़ जब नहीं हुई होगी, जो चीज़ आपने सोची वो जब नहीं हुई तो आप हताश तो ज़रूर हुए होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली जैसे आपने कहा कि ओह अच्छा ऐसा भी होता है जीवन में. जैसे ना एक बड़प्पन की ऊर्जा आपके स्वभाव में मुझे दिख रही है पास्ट में, कि मैं हैरान हूँ नाज कि ये चीज़ नहीं हुई, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये हो जाएगी, मैंने फेथ रखा, लेकिन अब जब ये नहीं हुई तो मैं गंभीर भी हूँ, लेकिन मैं बहुत
ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ लाइफ को कि अच्छा लाइफ में ऐसा भी होता है। मैं ही बहुत मंत्रमुग्ध हो गया, या मैंने ही बहुत ब्लाइंड फेथ जो होता है मैं उसमें चला गया। तो अब मैं जाग गया, जैसे द वर्ल्ड कार्ड से जैसे कोई ऐसे कह रहा हो। ओके तो बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी अभी तक। लेट्स सी व्हाट एल्स। पास्ट में और क्या हुआ जेमिनी के? थैंक यू। कुछ अकल ली है आपने, कोई जैसे माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिख रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है टैरो में। तो कोई अकल मिली है आपको, आपके पास्ट में कुछ सीखा है, लेकिन जो सीखा है आपने वो किसी टफ एक्सपीरियंस से सीखा है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी है यहाँ पर। ओ माई गॉश, डेथ कार्ड, यस, स्कॉर्पियो एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन एंड 3 ऑफ कप्स। जिस खुशी का आपने बहुत वेट किया, इंतजार किया कि ये घड़ी आएगी आएगी आएगी, मुझे पता है नाज ये आएगी, उसी स्थिति के बारे में कोई आपने उसका अंत होते हुए देखा है किसी चीज़ का। और ये टफ एनर्जी है। ओके मैं इसको ऐसे ही बोलने वाली हूँ, ये टफ है। ये जो भी चीज़, ये जो भी खुशी है, जब आपको नहीं मिलती तो एक सदमा तो लगता ही है इंसान को, राइट। बट एट द सेम टाइम अगेन मैं फिर से खुद को रिपीट कर रही हूँ, जो भी चीज़ आपको नहीं मिली उसके बावजूद इसने आपका भला किया। इसने आपको स्पिरिचुअली कोई प्रॉफिट दिया। अगर मटेरियल वर्ल्ड में कोई लॉस हुआ ना आपका, तो स्पिरिचुअली आपने कुछ गेन किया, कोई इंसाइट, कोई गाइडेंस आपने गेन की। और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने गाइड्स के और करीब हो गए, अपने स्पिरिट गाइड्स के। 7 ऑफ पेंटिकल्स से जैसे आप बहुत सरल भी बने हों, बहुत हम्बल, बहुत सरल, बहुत रियल। आपने कहा कि ओके दिस इज इट, ये है अब लाइफ। अभी मैं पहले ख्याली पुलाव में था नाज, अब ये हकीकत है, ये रियलिटी है, और मैं इसके साथ ग्राउंडेड हूँ, इसके साथ कनेक्टेड हूँ। ओके तो आप मुझे बहुत वाइज दिख रहे हो आपके पास्ट में, कि आपने विजडम गेन की है। लेट्स सी आपका प्रेजेंट क्या बताता है हमें यहाँ पर। जेमिनी का प्रेजेंट क्या है यहाँ पर? Gemini, we have the devil, we have the 3 of swords, we have the 5 of swords. आप हर्ट हो, प्रेजेंट में आप हर्ट हो। ओके आपकी जो ईगो सेल्फ है ना, वो हर्ट है, वो डिफीटेड महसूस कर रही है। जो पास्ट में आपने विजडम मतलब गेन की है ना, समहाउ वो इस समय अभी आपको हेल्प नहीं कर रही। विजडम आपने गेन की है, आपने जो भी जिस भी हादसे से आप गुजरे हो उसने आपको सिखाया है, लेकिन समहाउ वो विजडम अभी काम नहीं आ रही। अभी आप हर्ट हो, अभी आपकी ईगो सेल्फ कह रही है वाई मी, मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है। समहाउ आप रिव्यू कर रहे हो अपनी पूरी लाइफ को, अपने कर्मा को, और आप जो भी चीज़ देख रहे हो आप कह रहे हो कि मैंने किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं की नाज, मैंने अपने हर रोल को ईमानदारी से गुड बॉय गुड गर्ल के रूप में निभाया है, तो वाई मी, मेरे साथ क्यों। तो थोड़ी सी ना अभी मुझे यहाँ पर गुस्सा दिख रहा है आपका, और ये जायज़ है। मैं आपको कतई नहीं बोलूँगी फॉरगिव कर दो और गुस्सा मत करो, नहीं, गुस्सा हो रहा है, अगर आ रहा है गुस्सा तो वो जायज़ है आपका। ओके इस स्थिति में किसी को भी गुस्सा आएगा। ओके सो मैं आपको प्रेजेंट में कहूँगी, जो भी महसूस कर रहे हो उसे महसूस करो, क्योंकि जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक वो एनर्जी प्रोसेस नहीं होगी और फिर उसको रिलीज नहीं कर पाओगे। ये करंट टाइम पीरियड आपका है चीज़ों को प्रोसेस करने का। उस प्रोसेसिंग में गुस्सा भी आएगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगी, ईगो सेल्फ हर्ट महसूस करेगी, फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेगी। इट्स ऑल गुड, कोई नहीं, इसको होने दो। ओके क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो पास्ट की विजडम है वो आएगी ज़रूर, लेकिन उसके आने से पहले आपको तो अपनी ईगो सेल्फ की इस प्रोसेसिंग को करना होगा। ओके तो राइट नाउ यू आर एंग्री, आप गुस्से में हो और मैं समझ सकती हूँ कि आप क्यों गुस्से में हो। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स प्रेजेंट में और क्या है। प्रेजेंट में आप गुस्से के साथ साथ यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 9 ऑफ जार्स, जस्टिस, एंड वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स।
प्रेजेंट में आप गुस्सा भी हो, लेकिन आप कह रहे हो कि अब पता है क्या है, ये है कि मेरे को न्यू बिगिनिंग चाहिए। ये नहीं कि मैं आशा करता हूं कि मुझे कोई न्यू बिगिनिंग मिल जाए, नहीं ये नहीं है, ये कि मुझे चाहिए, मेरे को ज़रूरत है। ओके क्योंकि मैं इस न्यू बिगिनिंग के साथ ही फिर मैं खुद को बैलेंस कर सकता हूँ, अदरवाइज ये गुस्सा हावी मेरे ऊपर हो जाए। जैसे ये आपका इनर डायलॉग है, तो आप यहाँ पर सवाल कर रहे हो डिवाइन से, ये जो दिव्य शक्तियाँ जो इंसाफ की मूरत हैं, जिनको हम इंसाफ का हवाला देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हैं ना, आप जैसे सवाल कर रहे हो उनसे कि ठीक है ये सब हुआ, अब इसका मुझे बेसिकली इसको बैलेंस करो किसी तरीके से, मुझे जवाब चाहिए कि मैंने अगर किसी का कुछ बुरा नहीं किया तो मेरे साथ ये पहले क्यों हुआ, पहली चीज़। और दूसरा, अब स्थिति से बाहर निकालने के लिए मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, क्योंकि मैं फिर ही उभर सकता हूँ। जैसे ये वाइब है आपकी यहाँ पर। ओके अगेन विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है डीप डाउन आज भी आपको पता है कि होना आपके साथ अच्छा है, क्योंकि समहाउ एक ऐसी वॉइस है आपके अंदर जो आपको बार बार आकर यही बोलती है कि क्योंकि मैंने अच्छा कर्म किया है, मैंने अच्छा कर्मा अपने जीवन में जनरेट किया है, तो मेरे साथ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी, देर सवेर के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन होंगी ज़रूर। तो एक डायलॉग ये भी है, लेकिन इसके लिए आपको आप प्रूफ मांग रहे हो, आप कह रहे हो कि हाँ ये यहाँ तो है नाज, लेकिन बाहर भी तो दिखे, तो मुझे मिरेकल चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए, क्योंकि मैं फिर ही खुद को बैलेंस कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत नेगेटिव हो रहा, मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। ओके तो यस, ये आपकी प्रेजेंट की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पर, 9 ऑफ जार्स है इस डेक में। मुझे ये नहीं लगता कि आप मैनिफेस्टेशन पर डाउट कर रहे हो, या डिवाइन टैरो, या जितनी भी ब्यूटीफुल ये स्पिरिचुअल टूल्स हैं, डिविनेशन टूल्स, आई डोंट थिंक कि आप इन पर डाउट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से ना सतर्क हो। आप कह रहे हो कि चीज़ें ऐसे भी नहीं काम करते जैसे बताई जाती हैं। आप थोड़ा सा क्वेश्चन करने की एनर्जी में हो, आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो कि ऐसे भी नहीं है कि बस ऐसे ही मतलब बोल दिया ऐसी चीज़ें काम कर गई, कुछ है जो मुझे समझने की ज़रूरत है, कुछ है जो नाज मुझे देखने की ज़रूरत है। तो यस, आप अभी भी आप ओपन हो मैनिफेस्टेशन के कॉन्सेप्ट्स के साथ, मिरेकल्स के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ, लेकिन आप थोड़े से सतर्क भी हो। आप ऐसे घुट्टी घोल कर नहीं पी रहे, आप जैसे कह रहे हो कि नहीं, मैं अपने आप को अपनी चीज़ों, अपने एंगल से चीज़ों को समझकर ही आगे बढ़ूंगा। तो ये आपके प्रेजेंट की एनर्जी है यहाँ पर। लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या बताता है हमें। थैंक यू। जेमिनी का फ्यूचर क्या है स्पिरिट? वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, the star card, 7 of cups, ace of cups, the moon card, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में मुझे आप उभरते हुए नजर आ रहे हो कि हीलिंग यहाँ पर मेजर आर्काना का कार्ड है, और मून भी यहाँ पर मेजर आर्काना का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आपके हीलिंग है, आप पीस क्रिएट कर रहे हो, आपके जीवन की जो पिछली न्यू बिगिनिंग्स इनकम्प्लीट रहेगी उसके साथ। ओके आपने सोचा कि ये मेरा ब्रेक थ्रू होगा, ये मेरी ब्लेसिंग है, ये मेरी, लेकिन वो नहीं हुई। तो आप फ्यूचर में कह रहे हो कि ओके वो जो नहीं हुआ मैं उसके साथ पीस क्रिएट करता हूं, और जो हो रहा है, जो अभी तक मुझे मिला है, मैं उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करता हूं। तो जैसे आप अपना पूरा फोकस मेरे पास क्या नहीं है से लेकर मेरे पास क्या है, मुझे क्या नहीं मिला से लेकर मुझे क्या मिला है, आप इस माइंडसेट में आ रहे हो, और यही माइंडसेट है जो आपके जीवन में लेकर आ रहा है कप्स की एनर्जी। यह है रिकॉग्नाइज कर पाना मेरे लिए क्या है, मेरे लिए कौन है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स से बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे करियर पाथ, ये कर लूँ वो कर लूँ, लेकिन मेरे लिए कौन सा करियर पाथ है, मेरे लिए कौन सा पार्टनर है, ये भी अच्छा लग रहा है वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरा सोलमेट कौन है।
तो आपको मिलने वाली है बहुत सारी क्लैरिटी आपके फ्यूचर में, ओके। और ये जो फ्यूचर की क्लैरिटी है ना, आई बिलीव ये आपको इतना, मतलब कहते हैं ना कि अनस्टॉपेबल, ये वो वाला वर्जन है आपका द मून कार्ड से, जिसे ऐसे छू नहीं सकता कोई, जिसको ऐसे कोई एक्सेस नहीं कर सकता, जिसकी एनर्जी आप जैसे बहुत गॉडेस गॉड लाइक एनर्जी में टैप इन कर जाओ, क्योंकि आप बहुत गहरे संघर्ष से निकले हो या बहुत गहरा लेसन सीख कर आप अपने जीवन में इस मुकाम तक पहुंचे हो। उसकी वजह से आई थिंक आपकी बहुत गॉड लाइक, बहुत गॉडेस लाइक एनर्जी बन जाएगी आपके फ्यूचर में। बहुत मिस्टीरियस, बहुत सीक्रेटिव, बहुत ही ऐसा पर्सन जो अपने काम से मतलब रखता है, ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि वो समझ रहा है वर्ड्स की भी ताकत को, वो समझ रहा है शब्दों की गोलाई को भी, जो कह रहा है कि कभी कभी फैंसी वर्ड्स हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सत्य है वो बहुत साधारण भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। अगेन, अपनी उम्र से ज़्यादा वाइज बनना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपके लिए। ये लोग आपके बारे में बोलेंगे जेमिनी, आने वाले टाइम पीरियड में लोग बोलेंगे कि तुम अपनी उम्र से ज़्यादा गहरी, उम्र से ज़्यादा बड़ी बातें करते हो, उम्र से ज़्यादा गहरी बातें करते हो। ये वही लोग हैं जिन्हें ये नहीं पता कि आप कैसे संघर्ष से आए हो, जीवन ने क्या क्या गुगली फेंकी है आपकी तरफ और किस तरीके से आपने उसका सामना किया है, सो आपके फ्यूचर में अगेन मैं हीलिंग देख रही हूँ, क्लैरिटी की, कि मेरे लिए क्या है। इतनी सारी चीज़ों में पसंद तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन मेरे लिए काम क्या करती है चीज़, मेरे लिए पर्सन कौन सा, आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। और वो रिकॉग्निशन आपके लिए हीलिंग होगी कि अब मैं भटकन में नहीं हूं नाज, और क्योंकि अब मैं भटकन में नहीं हूं, अब मैं शांत हो सकता हूं, ओके। तो फ्यूचर में आप बहुत जैसे अनशेकेबल, अनस्टॉपेबल एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। यहाँ पर जो टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी आई है आपके लिए, वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा। मुझे ऐसा लगता है कि आप शेयरिंग इज केयरिंग, इस माइंडसेट में भी टैप इन करने वाले, क्योंकि इस डेक में ये मनी के लैक की बात नहीं करता, बल्कि कि हम अगर जब तकलीफ में होते हैं तो अपना दुख किसके साथ शेयर करें, क्योंकि दुख शेयर करने से कम होता है, तो जैसे ऐसी एनर्जी में हो आप बहुत ऐसे अपनों के साथ अपने दुखों को बांट रहे हो, या अपनी कहानी को बांट रहे हो, या जो भी आपका ट्रॉमा रहा है उसके बारे में आप बात कर रहे हो। आने वाले टाइम पीरियड में आप किसी काउंसलर, थेरेपिस्ट के साथ, किसी डॉक्टर के साथ भी काम कर सकते हो, ओके। आपको है कि यस, बात करने से जो दिल में गुबार है वो बाहर निकलेगा, और मुझे इसे हील करना है। आप ऐसे माइंड सेट में हो कि जहाँ कम्युनिकेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ जाओगे कि कम्युनिकेशन करने से कैसे हीलिंग होती है, ओके। माय गॉड, क्या जर्नी है आपकी, हैट्स ऑफ। कोई और होता तो शायद इतना नहीं सह पाता जेमिनी, बट कमाल के हो आप, सच में कमाल के हो आप। एंड आई थिंक तभी यहाँ पर द स्टार कार्ड की एनर्जी भी आ रही है आपके लिए, ओके। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। रिलेशनशिप चेंज, हमने पीछे बात रिलेशनशिप्स की ही की। आई थिंक ये रिलेशनशिप्स के बारे में भी हो सकता है, कुछ लोगों ने सोचा कुछ लेकिन नहीं मिला, लेकिन वही चीज़ अब बदलेगी। यहाँ पर हम तीनों कार्ड्स ले लें, फिर मैं आपको एडवाइस देती हूँ, ओके। मैनिफेस्टेशंस, मैंने 9 ऑफ कप से इसकी भी बात की है यहाँ पर, एंड फॉरगिवनेस। देखिए, मैंने जब प्रेजेंट की बात की तो मैंने बोला था ना आपको कि मैं नहीं बोलूँगी आपको फॉरगिवनेस के लिए, एज अ टैरो रीडर मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि फॉरगिव कर दो आसानी से, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मैंने भी साइकिल्स देखे हैं, और मुझे पता है कि फॉरगिवनेस फोर्सफुली नहीं की जा सकती, ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है ये, ओके। तो आपकी एडवाइस स्पिरिट की तरफ से देख लो, फॉरगिवनेस आई है, तो ये मेरी तरफ से मैसेज नहीं है, आपके गाइड्स की तरफ से है, ओके। जब लगे रेडी कि हूँ मैं तैयार उन सब लोगों को माफ़ करने के लिए जिनके आश्रय पर मुझे लग रहा था कि व्हाट, ये हो जाना है ना, मुझे पता है ये हो जाना है, लेकिन वो नहीं हुई फिर चीज़। उनको माफ़ करने के लिए जब आपको लगे कि आप रेडी हैं, फॉरगिव करें, ओके। दूसरा, रिलेशनशिप चेंज के कार्ड से, जब कोई चीज़ आप चाह रहे हो कि ये हो जाए लेकिन वो चीज़ नहीं हुई,
तो एकदम से उस चीज़ को छोड़ने की जगह कि अब मैं तो उसको करूँगा नहीं, मैं तो उसको फॉलो नहीं करूँगा, मैं तो उस पर विश्वास नहीं करूँगा, ये माइंडसेट में जाने की जगह अपने रिलेशनशिप डायनामिक को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करें। एकदम से चीज़ों को अडॉप्ट भी नहीं करना और एकदम से चीज़ों को त्याग भी नहीं देना। ये मैसेज है, ये एडवाइस है यहाँ पर कि वो चीज़ अगर कोई मैनिफेस्टेशन अगर काम नहीं की है तो ये कहने का अब तो मैं ट्राई नहीं करूँगा दोबारा, क्योंकि ये तो मेरे लिए काम ही नहीं की। ये एटीट्यूड से बचो, क्योंकि कभी कभी जो रणनीति हम लगा रहे होते हैं उस रणनीति में प्रॉब्लम होती है, प्रोसेस मतलब जो टेक्निक है उसमें नहीं। ओके, तो चीज़ों को एकदम से अडॉप्ट भी मत कर लिया करो, इम्प्रेस भी मत हो जाया करो, एकदम से फिर त्याग भी मत दिया करो। थोड़ा सा खेलने की कोशिश करो कि मैं इसे अपने रिदम में या अपने तरीके से मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ स्थिति को। ओके, तो रिलेशनशिप को मैनेज करना सीखना है। कभी कभी ढील देनी होती है, कभी कभी बाउंड्री सेट करनी होती है, तो आपको अपनी सिचुएशन में उसी ऊर्जा को लगाना है यहाँ पर। ओके, इसी से फाइनल कार्ड आपका आपके एंसेस्टर्स की तरफ से अगर कोई मैसेज है यहाँ पर, क्या जेमिनी साइन के जो एंसेस्टर्स हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेमिनी के एंसेस्टर्स क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? थैंक यू। क्या रीडिंग है ये, मतलब वाओ, ये छोटा मोटा कार्ड बिल्कुल नहीं है। इसका मैं मैसेज आपको पढ़ के सुना देती हूँ पहले। बिगन राइटिंग नाउ, क्रिएट, एक्सप्रेस, इंस्पायर। मेरे लिए मैं जब इस कार्ड को रीड करती हूँ, अपने लिए भी जब मैं रीड करती हूँ, ये कार्ड का इशारा है कि अपना मुकद्दर, अपनी तकदीर के विधाता तुम खुद बनो। हो सकता है कि पास्ट में ये जो हुआ उसका मेन रीज़न ही यही रहा जेमिनी आपके लिए कि आपने बहुत पावर दे दी लोगों को, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को, शायद डिविनेशन टूल्स को भी, और यही गलती है आपकी। आप ये भूल गए कि मेन क्रिएटर आप हो, मेन कैरेक्टर आप हो। आप इधर उधर से इंफॉर्मेशन तो ले सकते हो लेकिन लगानी उसे आपको अपने अंदाज में है। तो ये एंसेस्टर्स का मैसेज है आपके, अपनी पेन, अपनी कलम दूसरों के हाथ में देने से अच्छा है उसको खुद उठाओ, खुद लिखो। अगर ये लग रहा है कि मैं क्या लिखूं, मुझे तो लिखना नहीं आता, तो लिखना सीखो। अपने आप को लिखना, यहाँ पर मेटाफॉर यही है कि खुद को एक्सप्रेस करना सीखो। अगर तुमको ये लग रहा है ना मेरे को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो खुद से पूछो कि मैं कैसे खुद को एक्सप्रेस कर सकता हूँ क्रिएटिविटी के साथ। और कुछ लोगों के लिए तो सिंपल आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं, लिखने से चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, लिखने से जीवन में जो डिजायर्स है वो हकीकत में बदलेंगी। लिखो लिखो लिखो, प्रेजेंट टेंस में चीज़ों को लिखो, अपनी कहानी लिख दो, फिर उस किताब को छाप दो। क्या पता आपकी कहानी से कितने लोगों को इंस्पिरेशन मिल जाए, क्योंकि ये जर्नी छोटी मोटी जर्नी नहीं है। मैंने पहले बोला ना आपको, ये कोई और होता तो गिव अप कर देता, लेकिन आपने नहीं किया गिव अप, तो आप तो बहुत स्ट्रांग सोल भी हो। यही आपका रिमाइंडर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है, लिखो। जितना लिखोगे उतना आपकी जो सपने हैं वो हकीकत में बदलेंगे। किसी दूसरे को इतनी पावर मत दो, पावर अपने हाथ में रखो। सजेशंस ले सकते हो आप, लेकिन पावर अपने हाथ में रखो। ओके, क्रिएट, एक्सप्रेस, इंस्पायर। खुद से पूछो कि मैं दुनिया को, लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ, किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में मैं उनमें जान फूंक सकता हूँ, किस चीज़ को लेकर लोग मुरझाए हुए हैं, मैं उस चीज़ के बारे में बात करता हूँ ना, उनसे बताता हूँ ना उनको कि ऐसे भी अगर जो लाइफ है वो अगर एक गुगली फेंक रही है तो उस गुगली को हैंडल कैसे करना है और उस गुगली से छक्का कैसे मारना है। लिटरली आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम बेचारे नहीं हो, तुम बेचारे बनते तब हो जब तुम दूसरों को पावर देते हो, तो दूसरों को पावर मत दो। ओके, ये मैसेजेस हैं आपके इस रीडिंग के लिए, जो मुझे लगता है बहुत यूनिक रीडिंग है, पावरफुल रीडिंग है, गंभीर, इमोशनल भी और गंभीर भी। अगेन मैं अपनी तरफ से आपको एक प्यारी सी हग ही दे सकती हूँ जेमिनी,
क्योंकि मुझे पता है ये जो जर्नी जिससे आप गुजर रहे हो या गुजरे हो अतीत में, ये बिल्कुल भी आसान नहीं रही होगी, किसी के लिए भी आसान नहीं है। मैं भी इंसान हूँ, राइट। सो मुझे पता है। सो मैं आपके लिए बस अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज़ की प्रार्थना कर सकती हूँ। खुश रहिए आप, ओके, क्योंकि आप खुशी डिज़र्व करते हो। और लिखिए, जितना लिखोगे उतना चीज़ें हकीकत में बदलेंगी, ओके। ऑलराइट लव, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप के लिए आप मेरे साथ कनेक्ट करें, ईमेल करें ihealtarot@gmail.com पर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ओके। टेक केयर, बाय।